For centuries, shadi was considered to be the ultimate goal, right? But now we have career ambitions, we want freedom, we have live-in options. तो क्या शादी आज की जनरेशन में अब इस जमाने में इतनी ज़रूरी है क्या? हाय, मेरा नाम अविशा अवस्थी है। मैं एक रिलेशनशिप और एम्पावरमेंट कोच हूँ और इन वीडियोस के थ्रू मैं आपके लिए बहुत सारी प्रैक्टिकल और पोर्टेबल एडवाइस लेके आती हूँ जिसको अप्लाई करके आप इमीडिएटली अपनी लाइफ और रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स बी वेरी फेयर, मैरिज इज़ नॉट ऑल बैड। मैरिज में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिनको हम पहले समझेंगे और उसके बाद में मैरिज के जो अगेंस्ट है उनके पॉइंट्स को हम समझेंगे और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको खुद क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको क्या लगता है और आप शादी करना चाहते हो या नहीं, या शादी करना सही है या नहीं। द नंबर वन पॉइंट इज इमोशनल सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी। सी वी आर सोशल बींग्स। किसी से कैजुअल डेटिंग करना, नॉर्मली कभी किसी से मिलना is another thing, and being a life partner for life is absolutely different thing. See, अगर आपका एक बहुत बुरा दिन गया या आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो whom will you connect to? Your partner, right? But if you're casually dating, having live-in relationships, no serious matters, तो deep within as human beings हमारे subconscious mind में एक constant insecurity और fear होता है। तो अगर एक लाइफ पार्टनर है जो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा पार्टनर है इस जीवन के लिए, इसके उतार चढ़ाव और पूरे सफ़र में कोई हमारे साथ रहेगा, तो ये चीज़ हमको एक बहुत ही इमोशनल सिक्योरिटी देती है और हम संग में ग्रो होते हैं क्योंकि हम किसी से हमारे इमोशंस शेयर करते हैं, सामने वाला अपना व्यू बताता है। सी लड़ाई झगड़े इज़ अ पार्ट ऑफ इट, वो भी इमोशन से अराइज होते हैं, बट इमोशनल सपोर्ट भी शादी में बहुत ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के लिए। नंबर 2 इज़ फैमिली एंड किड्स। सी हम माने या ना माने, बट हैविंग किड्स इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग, इट कम्प्लीट्स योर फैमिली। हैविंग योर ओन फैमिली रैदर देन लिविंग लाइक नोमैड्स इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइंग। एंड अगर हम एक मदरली इंस्टिंक्ट की बात करें तो बहुत सारे फीमेल्स के अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है बिकॉज दिस इज समथिंग बायोलॉजिकली वी आर मेड अप ऑफ, एंड हैविंग दैट फीलिंग ऑफ मदरहुड इज, एंड स्पेशली पेरेंटहुड, फादरहुड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीलिंग ऑफ लाइफ। Point number 3 is marriage gives you a sense of purpose. You have somebody to look up to, right? You have a family to go to. You have somebody to inform. You have somebody to talk. See, आपके पेरेंट्स हैं, उनका एक बहुत अलग टाइप का सिनेरियो होता है और बहुत सारे आपके निर्णय और डिसीजन जनरेशन गैप की वजह से आपके पेरेंट्स नहीं समझते हैं। तो आप किसको कॉन्टैक्ट करोगे? What will you call as home? So if you have, marriage and if you have a life partner, you have somebody जिसको आप खुश करना चाहते हो, गिफ्ट देना चाहते हो, जो आपके लाइफ का एक पर्पस है। आप किसी एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में साथ में देखते हो, उसकी खुशी आपको खुशी देती है। तो जब रोज़ सुबह उठते हो तो यू नॉट वेरी सेल्फ सेंट्रिक, क्योंकि हमको हमारे लिए भी शादी में भी हमें बहुत सारे विचार आते हैं, ये मैं करना चाहती हूँ, मैं करना चाहता हूँ, बट हम एक जॉइंट डिसीजन लेते हैं और वो जॉइंट डिसीजन हो सकता है कई बार अभी आपको सोच के बहुत नुकसानदायक लग रहा है, पर वो जॉइंट डिसीजन हमको बहुत ही फुलफिलमेंट देता है। किसी की खुशी जो हमारा अपना है हमें बहुत खुशी देती है। हेल्थ एंड लॉन्जेविटी इज द 4th पॉइंट। सरप्राइजिंगली जिन लोगों की शादी होती है वो सिंगल लोगों से ज़्यादा जीते हैं। सी देयर इज़ ऑलवेज अ सपोर्ट सिस्टम। कई लोग बोलते हैं कि ये सब लड़ाई झगड़े या डिफरेंसेस जो इतने ज़्यादा आजकल कॉमन हो गए हैं उनके वजह से हेल्थ और ख़राब होगी, राइट? बट प्यार जो है आपके अंदर, जो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है, जो हार्मोन्स आपको देता है, वो आपकी हेल्थ को और इम्प्रूव करता है। सी इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फाइट। अ वेरी बिग कॉम्पोनेंट ऑफ मैरिज इज़ लव, सपोर्ट, सिक्योरिटी। ये सारी चीज़ें आपको हेल्थ को बेनिफिट देती है। जब आप किसी के साथ में खाना खाते हो, जब आप अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें किसी के साथ शेयर करते हो, तो नो डाउट योर हेल्थ इज़ ऑलवेज बेटर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर सेइंग नो टू मैरिजेस दीज डेज। नंबर 1 इज़ राइजिंग डिवोर्स रेट्स। सी कोई भी नहीं चाहता है कि वो ऐसा कुछ काम करे जो बाद में बिखर जाए और उसे परेशानी दे। तो वो जो इमोशनल डिस्टर्बेंस प्रोबेबली मैरिज टूटने की वजह से होता है, वो डिस्टर्बेंस के डर से आजकल बहुत सारे लोग शादी में घुसना ही नहीं चाहते। नंबर 2 इज़ इंडिपेंडेंस एंड पर्सनल ग्रोथ। दीज डेज वी हैव पर्सनल गोल्स ऑल्सो। पहले ऐसा होता था कि जॉइंट गोल्स होते थे, हमें घर लेना है, हमको ये करना है। अभी लोगों के इंडिविजुअल गोल्स हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है वो हमारी पर्सनल ग्रोथ और हमारे इंडिपेंडेंस को रोक देगा। नंबर 3 इज़ फाइनेंशियल एंड लीगल रिस्क। सी लीगल रिस्क तब आती हैं जब मैरिज फेल्स,
तो बहुत सारे लोग एल्यूमिनी के लिए, बहुत सारे क्या, मेजरली सभी लोग एल्यूमिनी मेंटेनेंस के लिए मांगते हैं। बहुत सारे लोग आजकल फॉल्स एलिगेशंस लगा देते हैं, और कई सारे लोगों को ये भी लगता है कि अभी जो मेरा पैसा है वो मेरा अपना है, पर अगर शादी हो जाएगी तो मेरे ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाएंगी और मुझे सामने वाले इंसान का भी और बच्चों का भी और सबका खर्चा उठाना है। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोग शादी से भागते हैं। फोर्थ, एक बहुत ही अजीब सा आजकल थॉट प्रोसेस बन गया है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो इट डजंट नीड अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, इट डजंट नीड मैरिज टू प्रूव इट। क्योंकि जब मैरिज अब किसी को एक पवित्र रिश्ते की जगह बंधन सा लगने लग गया है सोसाइटी में, तो उनको ऐसा लगता है कि प्यार को बांधना क्यों, एंड यू वांट टू बी अ फ्री बर्ड, और आपको एक पेपर पे या आपको फेरे लेना ही क्यों ज़रूरी है, आप लिव इन में रह सकते हो। दिस थॉट प्रोसेस इज ऑल्सो is a very big कारण for the decline in marriages these days. Let's understand what science and psychology says. See friends, I don't want to make this video very big, so मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने वाली हूँ कि जो साइंस और साइकोलॉजी है वो ये कहता है कि ऐसे कुछ हैप्पी हार्मोन्स, ऐसे कुछ बॉन्डिंग लव हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब आप शादी में होते हो, जब आप प्यार में होते हो, और जो आपकी हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है। अभी आप जितने भी फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हो वो नेगेटिविटी देख के स्टडी कर रहे हो। अगर हम उसकी शादी की पॉजिटिविटी देखें तो देयर आर मोर फैक्टर्स जो हमें शादी के लिए मोटिवेट करेंगे। सो अगर हम सोल्यूशंस की बात करें सो दैट यू कैन टेक अ राइट डिसीजन, व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज, कोई भी चीज़ अगर हम हमारी ज़िंदगी में करते हैं, चाहे हम कोई कॉलेज सिलेक्ट करें, हम कोई चीज़ खरीदें, हम कहीं वेकेशन पे जाएं, एवरीथिंग इन लाइफ फ्रेंड्स कम्स विथ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, और आपको उनका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़माने में क्या चल रहा है, आपके दोस्त के साथ क्या हुआ, आपकी बहन के साथ क्या हुआ, आपके भाई के साथ क्या हुआ, शुड नॉट बी द डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया। और जहाँ तक कमिंग टू मैरिज होता है, इट इज़ scientifically in every way is proven that marriage makes life happier, better in every ways. See, the decision is yours, but I would like to tell you, marriages अच्छी इसलिए नहीं हो रही है because we all are lacking a particular knowledge about how to love somebody, how to manage emotions, how communication should be done. See, हमने इतनी सारी चीज़ें फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ लिया, पर क्या हमने रिश्तों को निभाना सीखा? In fact, अभी आजकल तो हमने रिश्तों को तोड़ना ज़्यादा सीख लिया। विद दिस ट्रेंड ऑफ डेटिंग एप्स एंड एवरीथिंग, हमारे लिए चीज़ें ना बहुत ही शॉर्ट लिव्ड हो गई हैं, एंड वी हैव स्टार्टेड टू गिव अप way too early, and we are so much now inclined to the instant wow rather than the delayed gratification that love brings. Ask to people who are 55-60 year old जिन्होंने शादी नहीं करी है. See, I am not talking about a visionary person who has a different level of vision, but somebody who's lost their partner. मैंने ऐसे कई लोगों से बात करी है तो वो सच में मिस करते हैं, और ऐसे कई लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करे हैं, उनका रिलेशनशिप उनको एक एज के बाद समझ में आया कि हाउ मच टाइम दे हैव वेस्टेड. सो like any other skill, why not learn to communicate better? Why not learn how a female operates? Why not learn how a male operates, rather than making this perspective कि शादी ही खराब है. अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो रही है तो you can't just say कि अंगूर खट्टे हैं. अगर आपने बाहर किसी को देखा, you can't just say. You know कि अगर कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम इतने सालों से चला आ रहा है, और हमने बहुत सारे हैप्पी कपल्स भी देखे हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव मेरे नज़रिए में तो ये होना चाहिए कि अपने आप को कैसे समझें, पार्टनर को कैसे समझें, और फिर एनालिसिस करें कि इन दो लोगों के बीच इनकी सोच के साथ ये रिश्ता कैसे चलेगा. या अगर मैं एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए, मेरे को क्या चीज़ें पसंद है, रैदर देन कि बहुत ही अर्ली स्टेज पे आप ये निर्णय लेना चालू कर दें कि शादी करनी भी है कि नहीं करनी. किसी चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर उसमें जाने के. एंड आई वुड सजेस्ट इन चीज़ों को डिटेलिंग में जाएं और पर्सपेक्टिव बनाएं कि हमें अच्छी मैरिज, अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करना अगर नहीं आता है तो सीखने पे फोकस करें रैदर देन डिक्लेयरिंग समथिंग एज रॉन्ग. तो आई बिलीव आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अपने प्लीज़ फ्रेंड्स और फैमिली से ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, बिकॉज दिस विल क्रिएट अ रिपल टुवर्ड्स अ न्यू पर्सपेक्टिव दैट इफ समथिंग इज गोइंग बैड वी कैन स्टार्ट लर्निंग इट to make it beautiful, because we should always set example for the coming generations. Thank you so much for watching.